गोपी बहू आज खाने में पोहे बनेंगे। मैम कास्टिंग काउच कितना ट्रू है या रियल है? You know, heroines used to go out with their mothers. This industry looks very glamorous from the outside. From the inside, status game है, okay? बिना पैसों के इन्वॉल्वमेंट के भी पॉलिटिक्स होती है। तो जब पैसा इन्वॉल्व है, फेम इन्वॉल्व है, ग्लैमर इन्वॉल्व है, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, चैनल, कास्टिंग वाले, इतने लोग, there is an entire dark side to the whole thing, जो लोग अवेयर नहीं। I'm not going to take the name of the show, और हमने भी देखा है बहुत पहले, छोटे से हम लोग देख रहे हैं। एक शो खत्म होता है, आप दूसरे शो के लिए ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हो, आप वापस से ऑडिशंस देना शुरू करते हो। मुझे किसी ने कहा कि अपना नोज जॉब करवा लो। ओके, नोज जॉब के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहा मैं अपने नाक को ब्यूटीफुल कैसे करूँ? तो मैं रोड पे चलूंगी और मुझे सब पहचान रहे होंगे और ये मेरा जिंदगी भर लास्ट करने वाला है, तो वो नहीं लास्ट करेगा। प्रणीत भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रणीत मोरे। ही इज इन बिग बॉस। आई थिंक ही इज मेकिंग अ वेरी गुड यूसेज ऑफ द प्लेटफॉर्म। वरदान मिला हुआ है आज की जनरेशन को बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, दैट दे आर एबल टू क्रिएट देयर ओन आइडेंटिटी। क्रिएटर्स के ऊपर इल्जाम आप ऑडियंस पे दीजिए। लॉन्च कर दिया मैंने अपने आप को रॉकेट की तरह लॉन्च कर दिया। कभी भी आप कमेडियन की किसी भी दुख पे हंसते हो विदाउट गिल्ट। मैंने जैसे ही शादी की मुझसे कहा बहुत पैसे हैं, क्योंकि काम छोड़ दो। जब भी आपसे कोई ऐसे कहे कि बहुत पैसे हैं, पूछो मुझे दोगे क्या? जिनको गुस्सा आता है ना गोल्ड डिगर वर्ड पे, वो वही बंदे हैं जिनके पास गोल्ड नहीं है। बहन आओ बहन चुगली करें। वेलकम वंस अगेन टू दी अय्यर शो। एक नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिनसे बात करने वाले हैं उनसे बात करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब बहुत सारे लोगों के घर पे टीवी भी नहीं था, उस टाइम मैम टीवी पे आते थे। एक टीवी एक्टर जो बहुत मशहूर थे उस समय, बहुत प्यार मिलता था सबसे, और अब वो आ चुके हैं स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में। अब बहुत सारी जो बातें हैं वो हम मैम से करने वाले हैं। सबसे पहले वेलकम करते हैं सुरभि वंजारा मैम का। आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी रोशनी। थैंक यू एंड अमेजिंग इंट्रोडक्शन। मैं अच्छी हूँ, जिंदा हूँ। यू नो, आपने तो मुझे पूरा बना दिया। मतलब टीवी भी नहीं होता था लोगों के घर में। अरे तभी तो आग का भी वो इजाद नहीं हुआ था, लोग पत्थर से पत्थर घिसते थे। वो टाइम पे मैं टीवी करती थी। पागल हो गए हो। बोलने का मतलब ये है कि मैम आप उस समय आते थे जब सिर्फ दूरदर्शन ही आता था। आई नो, जब आग नहीं थी यार, लोग ऐसे मतलब पत्थर से पत्थर चला के सिर्फ मैनेज कर रहे थे टीवी देखना, यू नो। हाँ, बट यस आई यूज्ड टू डू टेलीविजन। और जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं मुझसे कि अरे यार मैं बहुत छोटी थी या छोटा था जब मैं भी बहुत छोटी थी। आप कुछ नहीं कर रहे थे अपने छोटपन में, मैं कर रही थी चीजें। ओके, आई हैव बीन वर्किंग सिंस द एज ऑफ आई थिंक 17 मैं थी जब से मैं काम कर रही हूँ। एंड यू नो, एंड आई लाइक द फैक्ट दैट मैं उस टाइम पे काम कर रही थी जब मोस्टली लोग अपने मम्मी पापा से पॉकेट मनी ले रहे होते हैं। सो या आई वर्कड ऑन टेलीविजन रियली पहले से। एंटीना भी ठीक कर रहे थे मैम, क्योंकि हमने तो ऐसे ही देखा एंटीना ठीक करते करते कि मैम आप आए कि नहीं टीवी पे। नहीं यार, सेट टॉप बॉक्स आ गए थे। नहीं मैम, अमीरों के घर में आ जाते हैं मैम। अमीर नहीं थे हम लोग, बट हमारे घर में थे, क्योंकि केबल आ गया था, जी टीवी आ गया था। कौन एंटीना वो करता उस समय मैम था ये। ऐसे ही छत पे किसी को मिलने जा रहे हो और एंटीना के बहाने। हाँ, वो अलग चीज है। पोल पट्टी नहीं खोलनी है मैम यहाँ पे। अच्छा सुरभि मैम, जैसे आप टीवी में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहे, ठीक है, उसके बाद अभी आप कॉमेडी में आ गए। आई एम श्योर आपके पास OTT के ऑप्शंस आए होंगे, तो कैसा लग रहा है इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके और एक ही लाइफ में सारी चीज़ें करके? यार अच्छा लग रहा है।
just say this that one life, हाँ. आप जितना कुछ कर सकते हो कर लेना चाहिए अगर आपके पास ऑप्शंस हैं तो. हाँ. ओके, टेलीविजन मैंने मोस्टली इसलिए किया, मेरे लिए तो वो एक इनकम का जरिया था मेनली. ओके, मैंने अपने पेरेंट्स का घर छोड़ा था, आई वॉज लिविंग ऑन माई ओन. मेरे को जो काम मिला मैंने किया एंड आई रियली हैव नो रिग्रेट्स. मैंने इन्जॉय किया चीज़ों को. फिर मैंने शादी की एंड जब आपका हस्बैंड आपसे कहते हैं कि अरे तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है अब, फॉर नॉट फॉर द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इट, तो इमीडिएटली मैंने टेलीविज़न से जंप आउट कर दिया बिकॉज टेलीविज़न इज़ अ वेरी वेरी टफ लाइफ. ओके, इट्स अ 14-hour डे ऑन सेट और ट्रैवल अलग. और आप तो जानते ही हो कि शहर के क्या हाल है, खड्डे पे खड्डे. तो आप उन खड्डों से पार होते होते जब तक घर पहुंचते हो आप 18 घंटे 19 घंटे घर से बाहर रह चुके हो ऑलमोस्ट, यू नो. एंड टेलीविजन कट टू कट होता है. हम जो आज शूट करते थे वो शाम तक आ जाता था, टेलीकास्ट हो जाता था. सो इट यूज्ड टू बी क्रेजी, यू नो. एंड देन यू डोंट हैव एनी पर्सनल लाइफ. ऑलराइट, सो उससे तो मच बेटर है जो अभी मैं कर रही हूँ. एंड आई रियली इंजॉयड. मेरी अपनी आइडेंटिटी बन रही है. टेलीविजन में लोग मुझे बहुत पहचानते थे, बहुत फोटोग्राफ्स एंड एवरीथिंग, बट वो कैरेक्टर से जानते थे. दे डिडंट नो माई नेम. उन्होंने हमेशा जो भी कैरेक्टर्स रहे हैं उनको उसी नाम से बुला के फोटोग्राफ्स क्लिक करते थे. आज जो भी मेरी आइडेंटिटी मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, दैट इज going to be my own. Correct. And that is a very huge thing जो आज की जनरेशन को एक बून मिली है, एक you know वरदान मिला हुआ है आज की जनरेशन को because of social media, that they are able to create their own identity. Correct. Content creators through Instagram, YouTube, various social platforms, they are able to create their own identity. चाहे आप sing करो चाहे sell करो, you are your own person, your own identity, you know. आपको directly audience को impress करना है, you know. There is no middleman. Producer, directors, channel, casting वाले, इतने लोग जो आपको कम फील करा सके अपने बारे में. You know, this industry looks very glamorous from the outside. From the inside, there, if you're a young person in this industry, people's behavior, चाहे वो जान के करते हैं या अनजाने में करते हैं, आप evaluate हो रहे हो for your personality, for your looks, for your talent. और जो आपको इवैल्यूएट कर रहा है शायद उसमें खुद ही इतना टैलेंट नहीं है कि उसमें वो इवैल्यूएशन की कैपेबिलिटी हो. और जो वो आपको इवैल्यूएट करते हैं आप अपने आप को उस नज़रिए से देखना शुरू कर लेते हैं, वैसे ही मानने लगते हैं, है ना. एग्जैक्टली. अगर आपको एक पे एक ऑडिशंस में रिजेक्शंस आते हैं, मेरे को आए हैं एक पे एक ऑडिशंस के, आप एक शो खत्म होता है, आप दूसरे शो के लिए ग्राउंड जीरो से स्टार्ट करते हो, आप वापस से ऑडिशंस देना शुरू करते हो और आपको रिजेक्शंस आते हैं, आप डिप्रेशन में जाते हो, आप अपने आप को कम समझने लगते हो. यू फील दैट यू आर नॉट गुड इनफ एंड देयर इज एन एंटायर इंडस्ट्री व्हिच ट्राइज टू मेक यू फील नॉट गुड इनफ. बिकॉज अगर आप अपने आप को कम समझोगे तब तो आप उनको उस प्राइस पे मिलोगे जो आप को वो देना चाहते हैं. वो कंपटीशन घटा रहे हैं एक तरीके से ना, एक तरीके. हाँ, और वो आप, दे आर गेटिंग योर टैलेंट फॉर द लीस्ट प्राइस दैट दे वुड लाइक टू पे यू, यू नो. सो अगर आपके पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम है ना, देन जंप इनटू दिस जो ग्लैमरस इंडस्ट्री सो टू स्पीक है ना, उसके अंदर या तो आप बहुत ही अंदर से स्ट्रॉन्ग इंसान हो या आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है. इसीलिए यू नो हीरोइंस यूज्ड टू गो आउट विद योर मदर्स, क्योंकि माँ एक शील्ड बन के रहेगी कि तू कौन है, एंड यू नो बिफोर यू स्पीक टू माई डॉटर you have to speak to me. So it's a very very tough space. मैम मतलब आप ये बात से मानोगे इस बात को कि टीवी इंडस्ट्री के अंदर भी पॉलिटिक्स चलती है? अरे यार, पॉलिटिक्स कहानी बताइए. आप दो लोग आप छोड़ दो एक कमरे में, वो आपस में पॉलिटिक्स करने लगेंगे आफ्टर सम टाइम. स्टेटस गेम है, ओके. बिना पैसों के इन्वॉल्वमेंट के भी पॉलिटिक्स होती है. तो जब पैसा इन्वॉल्व है, फेम इन्वॉल्व है, ग्लैमर इन्वॉल्व है, यू नो, ऑफ डिसप्रपोर्शनेट अमाउंट, आखिर हम क्या कर रहे हैं एज अ टेलीविजन एक्टर, एज अ फिल्म एक्टर? आप लोगों को थोड़ी देर के लिए एंटरटेन कर रहे हो ना, बट डिसप्रपोर्शनेट फेम मिल रहा है आपको.
आप अपने आप को बॉर्डर पे जाके आप लड़ नहीं रहे हो, आप कोई साइंटिफिक आविष्कार नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ लोगों को एंटरटेन करके आपको डिस्प्रोपोर्शनेट फेम मिल रहा है, राइट? सो ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व्ड, बिकॉज people don't want that for someone else. और जैसे जिनको मिलता है फिर वो they are giving back. जो उन्होंने सहा है they will give it back. Okay. So I'm painting a very bleak picture. इतना बुरा भी नहीं है. There is, but I'm telling you that there is an entire dark side to the whole thing. जो लोग अवेयर नहीं है चीजों को लेकर. मैम कास्टिंग काउच कितना ट्रू है या रियल है? देखिए काउच इज रियल, ओके, बट वहाँ कास्टिंग नहीं होती है. Okay. The couch is very much there, and it happens more in films. All right. I have been fortunate that मेरे husband industry से हैं, so I have not had to go through that. But I'll tell you this कि एक डायरेक्टर, अगर हम फिल्म्स की बात करें तो एक डायरेक्टर, एक प्रोडक्शन हाउस 4-5 साल में एक फिल्म बनाता है. एक फिल्म की शूटिंग मैक्सिमम 100 दिन की होती है, ओके. उसके अलावा आप कैलकुलेट कर लीजिए कि वो कितने दिन खाली बैठते हैं. अब वो खाली बैठते हैं, there is talent who wants to come and meet them. There are casting agents also in between. So there is a couch. But अगर आप काउच पे हैं, आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि आप कास्ट होंगे. If you are, it's not a casting couch, it's just a couch. Okay. So do not, I mean, अभी तो I'll tell you, I'm again repeating myself, things have changed. You don't need आपको कोई लॉन्च करे. आप अपने आप को खुद कैमरा ऑन करो, इंस्टाग्राम पे लॉन्च हो जाओ. Correct. You know, you don't have to get launched, right? तो things have changed. जैसे आपने अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन की तरह लॉन्च किया. लॉन्च कर दिया मैंने अपने आप को रॉकेट की तरह लॉन्च कर दिया. मैम एक्चुअली बहुत प्यारा साइड है जो आपका दिख रहा है, क्योंकि जैसे आपने कहा, राइटली स्टेटेड बाय यू, कि जब आपने टीवी सीरियल्स किया था आपने लोगों को रुलाया बहुत है, क्योंकि आप वैम्प के रोल पे ज़्यादा आते थे और बहुत सूट भी करता था आप पे. अब ऐसा है कि आप स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और इतना बढ़िया करते हैं कि आपने रोस्टिंग शुरू करी है आपके घर से ही. हाँ. और क्या करो कि आप अरेस्ट थोड़ी होना चाहते हो, तो आप घर से ही घर को ही रोस्ट करोगे, अपने आप को ही रोस्ट करोगे, क्योंकि सोशियो पॉलिटिकल रियलिटी जो इस वक्त है, आप उसके ऊपर आप यू कैन नॉट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. तो इसीलिए आप अपने घर वालों को ही और मेरी मम्मी जी का तो मुझे फुल सपोर्ट मिल चुका है कि इट्स जस्ट फाइन, गो अहेड, डू. एंड ऑफ कोर्स मैं जो भी चीज़ें डाल रही हूँ सोशल मीडिया पे, वो मेरे घर वालों का कंसेंट है उन चीज़ों पे, एंड दे आर एंजॉयिंग. You know, comments हम लोग बैठ के पढ़ते हैं and all that, and they are like, अरे वाह, मतलब you know whatever. So yeah, it's nice. Actually, ma'am, it is very inspiring to see कि आप इतने सक्सेसफुल होने के बाद भी आप अपनी फैमिली वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो. जैसे आपके शोज़ में मैंने देखा है, सुना है आपको बोलते हुए कि घर का मैं पूरा काम करती हूँ, मुझे बाहर कोई देखेगा तो मुझे बोलेगा कि अरे वही हो क्या, आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन आप बाहर भी उतने ही सक्सेसफुल हो. आजकल लेकिन जो जेनजी है, जो आज का जनरेशन है, वो करियर को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि वो शादी भी नहीं करना चाहते, या अपनी फैमिली, उनको लगता है मेरा करियर सैक्रिफाइस हो जाएगा. तो आपने ये बैलेंस कैसे किया मैम? This generation has those options, okay? And I think it's amazing. आप शादी करना चाहें, नहीं करना चाहें, that is your call, and it's perfectly fine to not be married. My generation, we never thought कि not being married was an option. ओके, आई नेवर थॉट कि अच्छा बिना शादी के भी मैं आराम से रह लूँगी, ये मुझे कभी थॉट ही नहीं आया. मेरे आसपास सभी ने शादी की हुई है, मेरी मम्मी ने, मेरे फ्रेंड्स ने, सभी ने की है शादी. तो अब लेकिन अब ये ऑप्शन है लोगों के पास, इफ दे वांट टू एक्सरसाइज, एंड शादी कैन नॉट बी योर वेदर हाउ सक्सेसफुल यू आर इन पर्सनल लाइफ और नॉट. So it's a great thing. If you don't want to get married, don't get married. If you want to get married, get married. There is so much more liberty freedom that you can enjoy right now. But personal life, मेरे लिए specifically for me, it is very important because professional life as an actor in this industry, I've noticed it's a very very transient world. आज आपको सब पहचान रहे हैं,
कल आपका शो बंद हो गया, आपको कोई नहीं पहचान रहा। आपने अगर अपनी आइडेंटिटी इस तरह से बनाई है कि ओ मैं रोड पे चलूंगी और मुझे सब पहचान रहे होंगे और ये मेरा जिंदगी भर लास्ट करने वाला है, तो वो नहीं लास्ट करेगा। किसी का नहीं किया है। यू नो, देयर इज अ हैंडफुल ऑफ पीपल जो जिंदगी भर फेमस रहे हैं। उसके अलावा हर किसी का उतार चढ़ाव आता है। यू नो, आज एयरपोर्ट पे लोग आपके पीछे भाग रहे हैं, कल आप चुपचाप से इकोनॉमी में ट्रैवल करके आप घर जाओगे, कोई नहीं पहचानेगा। तो उस टाइम पे यू नीड समथिंग जो कांस्टेंट है, एंड फैमिली कैन बी दैट थिंग जो कांस्टेंट है। वाओ, नाइसली फ्रेम्ड मैम, नाइसली सेड। अच्छा मैम, जेंडर बायस्ड कितना सही है? बिकॉज जब मैं देखती हूँ लोगों को कि हीरो या कोई मेल एक्टर कितना भी उनकी एज हो जाए, उनको कुछ ना कुछ रोल मिलता है, बट जैसे फीमेल्स एज होने लगती हैं उनके लिए बिल्कुल अलग हो जाता है। बहुत जेंडर बायस है, और उसके रीज़न फिल्म्स में तो ये है कि इन मोस्ट कमर्शियल फिल्म्स, अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं बेसिकली, बट अब इन मोस्ट कमर्शियल फिल्म्स हीरोइन इज सपोज टू बी द ग्लैम कोशेंट, कि लोग विमेन उनको देखें एस्पिरेशन वाइज, कि यू नो उनको एक्टिंग नहीं, उन्हें ब्यूटीफुल लगना है, उन्हें ग्लैमरस लगना है। एक्टिंग इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट, यू नो। और फिल्म बंदे के कंधों पे है, वो पार लगाएगा, वो बॉक्स ऑफिस में फाड़ देगा, जो भी करना है उसे। तो वो चीज़ें, यू नो, दैट इज़ वाई शी हैज़ टू लुक गुड एंड ही हैज़ टू एक्ट। और हमारी ना लोग ना हमेशा ये कहते हैं कि फिल्म्स क्रिएटर्स के ऊपर इल्ज़ाम आप ऑडियंस पे दीजिए। ओके, ऑडियंस है जो फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स को देखने उतनी टिकट लेके नहीं जा रही है। हर चीज इज रूल्ड बाय द ऑडियंस। इल्ज़ाम हमेशा मेकर्स पे, क्रिएटर्स पे आता है, दैट इज नॉट ट्रू। अगर आपकी ऑडियंस, अभी वेस्ट में मेरिल स्ट्रीप कर रही है ना एट हर एज, शी इज डूइंग सेंट्रल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर अगर ऑडियंस नहीं पहुंच रही है थिएटर में, तो फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो बिजनेस ना। टिकट नहीं बिकेगी तो कौन सा फिल्म मेकर पैसे लगाएगा ऑन अ वुमन? करेक्ट, यू नो। सो ऑडियंस क्या करती है, आम लोग, हम जैसे, हम भी ऑडियंस ही हुए एक तरह से। तो यू नो, हम लोग क्या करते हैं, एकदम से क्रिएटर पे इल्ज़ाम दे देते हैं कि ये लोग अच्छी फिल्में नहीं बना रहे, पर जो गंदी फिल्म है वो आप खरीद रहे हो ना, टिकट और कंज्यूम वही कर रहे हो। और फिर मेकर्स पे ये एवरीथिंग इज अ बिजनेस। करेक्ट, यू नो, नोबडी वांट्स टू डू घाटे का सौदा कि हम आर्ट के नाम पे यू नो बर्बाद हो जाएं और झोपड़ों में रहने। ऐसा तो नहीं होगा ना। मैम, आपके क्या इनसिक्योरिटीज थे जब 17 साल में आपने स्टार्ट किया था? यार बहुत इनसिक्योरिटीज़ थे, बहुत ही ज़्यादा। मेरे बाल कर्ली, मेरी नाक मोटी, और जहाँ भी जाओ तो कोई ये कहता था कि तुम्हें मेकअप ठीक से नहीं करना आता, तुम्हें अपने बाल का ख्याल नहीं रखना आता, मेरी आईब्राउज बुशी, और मुझे किसी ने कहा कि अपना नोज़ जॉब करवा लो। ओके, नोज़ जॉब के मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं कहा मैं अपने नाक को ब्यूटीफुल कैसे करूँ, तो मैंने नोज रिंग डाल दी। क्या बात कर रहे हो मैम? आई स्वेयर, अगर आपका टेबल उतना अच्छा नहीं दिख रहा है और अगर आपकी टेबल जो है उसको आप नया टेबल खरीदने के आपके पास पैसे नहीं है, तो आप उसके ऊपर कुछ अच्छा सा वाज रख दोगे ना। मैंने वही किया है। Oh God. Literally, I knew कि you know my nose is not so good. ऐसे इतने कम आप you know they treat you like एक commodity की, और आप जब यंग होते हो आप हर चीज़ बहुत ज़्यादा पर्सनली ले लेते हो, you know. So yeah, I've been a mess. But सुरभि मैम, to the contrary, I mean जो दूरदर्शन में मैम को देख चुके हैं, वो जो नोज पिन का जो ट्रेंड आया वो आप ही से शुरू हुआ, एंड यू लुक्ड ब्यूटिफुल। आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट ऑन स्क्रीन यहाँ पे, बट एक्चुअली जो लोग मैम को देख चुके हैं टीवी स्क्रीन पे, वो नेचुरल ब्यूटी के लिए आपको इतना ज़्यादा प्यार करते थे। तो नाउ यू नो कि नोज पिन क्यों आई। हर चीज़ मैंने लिटरली, आई एम टेलिंग यू, मेरी नाक इतनी ख़राब, बोलते थे कि नाक बहुत ख़राब है, और मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं नोज़ जॉब करवा सकूँ, तो मैंने नोज रिंग डाल ली थी। ये तो मैम, मतलब इससे एक चीज़ ज़रूर समझ में आती है, कोई कितना भी सुंदर हो, लेकिन अगर आपको 10 लोग एक खराब चीज़ बोलेंगे ना, एक ही चीज़, तो आप वो मानने लग जाओगे।
ऑन द अदर साइड ये है कि चाहे लोग कुछ भी बोलें, अगर आपको अपने लाइवलीहुड के लिए काम करना है तो आप कुछ भी करके करोगे। लेकिन ऑडियंस ने सच में आपको बहुत प्यार दिया मैम। हाँ, बहुत चाहे प्यार इंडस्ट्री के अंदर कोई कुछ भी बोले, लेकिन जो आपको देख रहे थे ना उनको आप बहुत पसंद थे। उनमें से एक मैं भी थी, इसीलिए। थैंक यू। अच्छा मैम, इसके बाद अब चलिए आ जाते हैं अभी प्रेजेंट पे, है ना। आप इतने बढ़िया बढ़िया शोज कर रहे हो, तो जैसे आप कहीं ना कहीं घर से ही आपके इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो, हाँ। है ना। तो कभी ऐसे हुआ है मैम कि कोई रियल बात आपने बता दी हो और वो कॉमेडी के उसमें आपने बोल दी हो, लेकिन वो एक्चुअली सच में हुई थी? सारी बातें सच में हुई थी। सारी बातें सच में हुई थी। हाँ। उसमें कुछ थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ करके मे बी आई हैव जस्ट काइंड ऑफ एग्जैजरेटेड, हाँ। या मैंने कम किया होगा हाँ। चीज़ों को। मोस्टली तो मैंने कम ही किया है चीज़ों को। मतलब गुजराती कड़ी आप अच्छी नहीं बनाती अब? बहुत ही ख़राब खाना बनाती थी मैं शुरू में। अच्छा। आई हैड नो एक्सपीरियंस ऑफ कुकिंग। मैंने मेरी मदर इन लॉ और सभी ने बहुत ही सपोर्ट दिया है। और ये नहीं है कि हर हाउसवाइफ को खाना बनाने आना चाहिए। मेरे को लगता है हर इंसान को खाना बनाने आना चाहिए। इट्स अ लाइफ स्किल, ओके। बट एज अ पर्सन इन एन इकोसिस्टम, आप किसी तरह से तो कंट्रीब्यूट करोगे ना। या तो आप कमाओगे या आप घर संभालोगे। दोनों में से कोई एक चीज तो आपको आप क्या करोगे, वरना मैं इस पॉट की तरह बैठी रहूं टेबल पे पूरा दिन? कुछ तो करना है, कुछ तो करोगे ना आप। तो इन अ वे आप किसी तरह, दोनों में से कोई एक तरह से तो कंट्रीब्यूट करोगे, राइट। सो आई हैड स्टॉप्ड अर्निंग बिकॉज आई डिडंट नीड टू। तो ऑफ कोर्स आई वांटेड टू कंट्रीब्यूट इन द हाउस, यू नो। तो मैंने फ्रॉम ग्राउंड जीरो खाना पकाना सीखा। आपका एक शो देखा था मैम मैंने, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी का एक एपिसोड था जो था गोल्ड डिगर। हाँ। तो मैम जब गोल्ड डिगर नाम आता है तो लोग ना बहुत मीन तरीके से यूज करते हैं उसको कि अरे ये तो गोल्ड डिगर है। मुझे एक्चुअली लगता है कितना बड़ा अचीवमेंट है। हाँ। तो आपने डिग किया, गोल्ड निकल गया। अब सामने वाले ने डिग किया, उसको नहीं मिला गोल्ड, तो उसमें गोल्ड डिगर जो है उसकी क्या गलती है? हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, देखिए, जिनको गुस्सा आता है ना गोल्ड डिगर वर्ड पे, वो वही बंदे हैं जिनके पास गोल्ड नहीं है। ओके, जिन्हें गुस्सा आता है क्योंकि उनकी जेब खाली है तो उन्हें गुस्सा आता है। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। गोल्ड डिगर मैं अपने आप को इसलिए बुलाती हूँ बिकॉज आई एम मैरिड टू अ रिच मैन एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। ओके, बट व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग अराउंड, व्हेन वी स्टार्टेड आवर रिलेशनशिप, तभी वो वेल्थ और पैसा, ये सब वो सारी चीज़ें जब माँ बाप अरेंज मैरिज करते हैं तब वो चीज़ें देखते हैं ना। correct. आप जब डेट कर रहे हो तो आपको क्या पता सामने वाले के पास कितना पैसा है। उसकी फैमिली तो, उनकी फैमिली गुजरात से है, तो मुझे तो नहीं पता था कि व्हाट ही इज रिच, पुअर, व्हाटएवर। वी वर टू पीपल हु लाइक्ड ईच अदर, हु वर टुगेदर। गोल्ड डिगर में जानबूझ के इसलिए कहती हूँ क्योंकि आजकल ये नैरेटिव बहुत आ गया है, यू नो, कि व्हेन अ वुमन इज मैरिड टू अ रिच मैन, उसे गोल्ड डिगर बुलाना और ये उसे रन डाउन करना इन अ वे। पहली बात, इवन इफ यू आर मैरिड टू अ रिच मैन, यू आर डूइंग, ऐसा कोई भी नहीं है इंसान अनलेस यू आर अनवेल कि आप बिस्तर पे पड़े रहोगे और आपको जो है यू नो ट्रे आपका मैनिक्योर पेडिक्योर चलता रहेगा और आपको खाने आते रहेंगे। और ऐसा कौन जीता है ऐसे? यू वर्क फॉर योर यू नो फैमिली, you put in efforts. That is the stereotype I'm trying to address in my stand-up, you know. कि आपको लगता है कि there are free lunches in life, but ऐसा है नहीं। करेक्ट। और मुझे लगता है मैम रेड फ्लैग्स जो आजकल जेनजी अट्रैक्ट कर रहे हैं कि मतलब सीरियसली कुछ होता नहीं है, लोग भाग जाते हैं एक दूसरे से, उससे बेटर तो सच में गोल्ड डिगर या एटलीस्ट एक अच्छा चॉइस है, एक लाइफ लॉन्ग आपके लिए एक बहुत अच्छा। आई एम नॉट सेइंग कि मनी ही सब कुछ है, ऑफ कोर्स इंसान का एक इमोशनल टेंजेंट भी आपसे मैच करना चाहिए, वैल्यू सिस्टम भी बहुत होता है। बट बहुत अच्छा लगता है मैम आपके जैसे गोल्ड डिगर्स को देखने के लिए, क्योंकि आपका फैमिली वैल्यू भी बहुत सही है। आपने टीवी में भी काम कर लिया, अभी आप स्टैंड अप कॉमेडी भी कर रहे हो और बिंदास कर रहे हो कि तुमको हंसना है हंसो, नहीं हंसना मत हंसो। ट्रोलर्स को क्या जवाब देते हो आप मैम? मैं जवाब नहीं देती हूँ। हाँ, क्योंकि वो दे डोंट डिजर्व टू बी आंसर्ड टू, यू नो। वो बेचारे ऑलरेडी बहुत त्रासित थे अपनी ज़िंदगी से, तभी वो किसी को बैठ के, आप बीच रात में किसी को बैठ के गंदे गंदे कमेंट डाल रहे हो। आपकी क्या लाइफ है? वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इन द डिच है। अब उनको कुछ भी बोलना, मतलब आई फील इट्स लाइक अ सिन कि मैं कैसे
ऑलरेडी जो इतना हमारे कॉमेडी में ना देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पंचिंग अप एंड पंचिंग डाउन. पंचिंग अप ही करना होता है हमेशा, जो आपसे ऊपर है आप उसके ऊपर जोक बनाओ. इसीलिए मैं अपनी मदर इन लॉ पे जोक बनाती हूँ क्योंकि वो मुझसे ऊपर है. मैम आपके पापा बिहार से, मम्मी महाराष्ट्र से, तो आपको यूपीएससी के लिए प्रेशर नहीं आया? आया ना, IAS चाहते थे मेरे पापा मैं करूँ, लेकिन पापा की भी इच्छा पूरी हो गई ना. IAS करके भी मैं गुजरातियों से ही ऑर्डर ले रही होती और अभी हाउसवाइफ बन के भी मैं गुजरातियों से ही ऑर्डर ले रही तो उनकी भी इच्छा पूरी हो गई. हाँ, और कमा में उससे थोड़ा ज़्यादा ही पैसे हैं मेरे अकाउंट में. सही बात है. आई एम जोकिंग, ऑल द IAS आई रिस्पेक्ट अ लॉट, पर मेरे में उतनी पढ़ने की क्षमता थी ही नहीं एक्चुअली. यू नो, आई नेवर वाज सो इंटरेस्टेड इन फॉर्मल स्टडीज. वैसे मैंने पढ़ाई बहुत की है, बट फॉर्मल पढ़ते जाओ और यू नो अपीयर फॉर एग्जाम्स, ये वो मेरे में था नहीं उतना. तो ओके. जैसे मैम ऐसे बोलते हैं ना कि जो टीवी एक्टर्स होते थे वो अगर मेल होते थे तो दे आर एजिंग लाइक फाइन वाइन, लेकिन फिर लेडीज में ये वो तो अपन ने बात करी. वैसे ही नहीं, टेलीविजन में नहीं है ऐसा. टेलीविजन में हाँ फिल्म्स में है. टेलीविजन में तो मेल एक्टर बेचारा कोने में ही खड़ा होता है. पूरा औरतों का एक गेम है टेलीविजन. देखती औरतें हैं, परफॉर्म औरतें करती हैं. मेल एक्टर इज ओनली देयर कि वो थोड़ा सा आए, थोड़ा सूट वूट पहन के थोड़ा सा चले, कहे कि मेरा 10,000 करोड़ का बिजनेस है वगैरह और फिर चला जाए. तो मेल एक्टर्स टेलीविजन में हमेशा थोड़े से डिससैटिस्फाइड ही रहते हैं बिकॉज दे डोंट गेट दैट काइंड ऑफ स्क्रीन टाइम. मोस्टली जो होता है वायरल वो यही होता है, गोपी बाबू आज खाने में पोहे बनेंगे. अच्छा मैम, टॉकिंग अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी, वुमेन के लिए कैसे देखते हो आप? क्योंकि जैसे अभी प्रणीत मोरे हैं जो बिग बॉस में है, ऐसे बहुत सारे, अभिषेक उपमन्यु, जाकिर खान, बहुत सारे लोग पसंद करते हैं. अब फीमेल का भी इसमें भी एक जो स्कोप है बढ़ रहा है और लोग पसंद भी कर रहे हैं. आपको क्या लगता है कि कैसा चल रहा है, क्या स्कोप है? बहुत अच्छा स्कोप है. देयर आर सम ग्रेट फीमेल कमेडियंस हु आर डूइंग सम ग्रेट वर्क. यू नो, मेरी पर्सनल फेवरेट है प्रशस्ति. मुझे बहुत पसंद है उनका काम एंड एवरीथिंग, बट देयर इज स्टिल अ लॉट मोर स्कोप फॉर women to come into comedy because मेन स्ट्रीम में ना अब तक जो कॉमेडी रही है वो women पे कटाक्ष करना और उनका मजाक उड़ाना हैज़ बीन कॉमेडी इन इंडिया फॉर एवर एंड एवर. अभी भी आप मेन स्ट्रीम पे देखो कॉमेडी women पे ही होती है. देयर आर मेन हु एक्ट एज women. ओके, आपने टेनिस बॉल्स वगैरह यूज करके आप क्या कर रहे हो? आप विमेन का मजाक ही उड़ा रहे हो ना. और सारी फैमिली साथ में बैठ के वाह 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 क्या मस्ती आ रही है और कितना एंजॉय कर रहे हैं और इसे क्लीन कॉमेडी कह रहे हैं. यू नो, विमेन का मजाक उड़ाना हैज बीन कॉमेडी सो फार. सो नाउ विमेन आर कमिंग आउट देयर एंड टेलिंग यू दैट भाई हमें भी जोक करना आता है, हम पे जोक करना बंद करो. यू नो, सो you just, I'm not going to take the name of the show. और हमने भी देखा है बहुत पहले, छोटे से हम लोग देख रहे हैं वो एक ही तो टीवी पे शो आता है कॉमेडी का. वहां पर क्या गत मचाई हुई है औरतों की. यू नो, देयर आर मेन एंड दे आर ग्रेट एक्टर्स. दे डिड नॉट नीड टू डू दैट, यू नो, टू बिहेव इन दिस मैनर. बट जिस तरह से वहाँ और जो एक बंदी थी उसमें, उसके अपीयरेंस पे मजाक उड़ा के उसका मजाक उड़ाया जो रियल में औरत थी, हाँ, अब वो नहीं बची हैं. अब सारे मेल महिलाएं बन चुके हैं. एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन, अगर आप क्रॉस ड्रेसिंग कर भी रहे हैं पर आपका रिप्रेजेंटेशन इतना लाउड और विभत्स जिसे कहते हैं, अगर आप समझते हैं वो वर्ड विभत्स है, ओके, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन. और सारा परिवार साथ में बैठ के कह रहे हैं वाह वाह बहुत फनी बहुत फनी. अगर यू नो इतनी चीज़ें मेन स्ट्रीम में गलत हो रही हैं एंड बिकॉज हमारा ना धीरे धीरे जो चीज़ सडनली आपके ऊपर अगर अटैक होता है ना, आप उसको रिकग्नाइज करते हो, लेकिन क्या होता है कि धीरे 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 आपकी कंडीशनिंग ही एक अटैक है, वो आप रियलाइज नहीं करते हो बिकॉज वो आपकी कंडीशनिंग है. धीरे धीरे यू आर ग्रोइंग अप ओनली इन दैट कंडीशनिंग. तो आप बहुत, फिर आपसे कोई सडनली कहते हैं कि ये गलत है, वो भी एब्जॉर्ब करने में आपको टाइम लगता है कि आपने इतने साल वही तो कंज्यूम किया है ना. मिसोजिनी इज फनी. यू नो, मिसोजिनी इज फनी इन एवरी लैंग्वेज. मिसोजिनी इज फनी.
you know. And then when you get into it, when I became a comic, that time I realized कि यार ये तो गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है, that's not the way. अगर आप imagine करो, आपने बहुत ही गंदा गेटअप लिया हुआ है और वो एक मेल आपने अपने आप को represent किया हुआ है, you know, whatever, जो मेल organs को आपने इस तरह से बना के आप अपने आप को represent करो, और फिर क्या पूरा देश बैठ के हंसेगा उसके ऊपर? नहीं, वो बंदी को ही मतलब you know they will say कि ये गलत बंदी है. करेक्ट. हाँ. What is our training of our mind? कभी आपने सोचा है मैम ऐसे कि मतलब ये लोग ऐसे टेनिस बॉल का यूज करते हैं तो अब हम भी रिवेंज लेंगे, हम भी पान गुटखा खा के जाएंगे, ऐसे उनको ऐसे फील कराने के लिए? या आपका कभी वो एजेंडा था ही नहीं कि भैया हमको कॉमेडी जो रखना है वो अलग एस्पेक्ट में ही रखना है? हाँ, because male bashing is not comedy for me, but somehow आप जैसे ही अब कुछ सही बोलने जाना उसमें मेल बैश हो ही जाता है क्योंकि वो गलत ही बैठा है, वो गलत ही कुछ कर रहा है, तो आप जहाँ मेल बैशिंग हम करना नहीं चाहते वो ऑटोमेटिक हो रही है क्योंकि वो गलत साइड पे बैठा ही है. यू नो, सो it's just collateral damage. Ma'am, what advice would you give to your younger self 5 years पहले या 10 years पहले? I would say कि stop expecting, मतलब जो हम चाहते हैं ना, like I would say कि जो हमको expectation होती है ना कि कोई हम में believe करे, वो छोड़ दो expectation. मत करो यार, मुझ में believe मत करो, दूर हटो, मेरे में यकीन मत करो, मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट समझो, मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिकॉज उस बोझ के तले ना सब बिगड़ता है. एंड एज अ यंगर पर्सन एवरीबडी फील्स ना, कोई एक इंसान मुझ में बिलीव करे ना तो मैं क्या क्या कर जाऊं. अरे वो एक इंसान जो आप में बिलीव नहीं करेगा ना तो ही आप क्या क्या कर सकते हो. अगर कोई आप में बिलीव करेगा, उसकी बिलीव के बोझ तले आप दब जाओगे. जैसे आप पे बिलीव किया था मैथ्स, कि मैथ्स में जब अच्छे नंबर आए थे आपकी मम्मी ने, सीरियसली जिन ने मतलब आई वुड से जो अवार्ड लेके हम खड़े होते हैं ना, आई वुड लाइक टू थैंक माय डॉग एंड माय मॉम एंड माय नेबर. मैं अवार्ड पकड़ के आई वुड ओनली थैंक द पीपल हु डिड नॉट बिलीव इन मी, जिन्होंने मुझे कम समझा, अंडर एस्टिमेट किया, मैं उन सबको थैंक करती हूँ. आज आई वुड से आई एम टेकिंग योर शो एज द अपॉर्चुनिटी टू थैंक एवरीवन जिन्होंने मुझ में नहीं बिलीव किया, जिन्होंने सोचा कि ये क्या करती है, ये क्या करेगी. आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इतनी खुश हूँ. यू नो. एंड मैम हाउ अबाउट जब आप, एक था कि मैंने शर्माना सीखा ही नहीं है, मैं जब कांड करती हूँ तो शर्माती नहीं हूँ, वहाँ पे खड़े होके चली जाती हूँ. कहाँ चली जाती हूँ मैम फिर आप? निकल लो दूसरे कांड की तरफ. तो मैम स्टेट सम कांड्स जो आपने किए हो बचपन में या जवानी में. हाँ, पर अब मैं एक शादीशुदा और बहुत ही समझदार औरत हूँ. आप अपने एक फ्रेंड के नाम से बता दो. कांड करके बताती नहीं है. वो मर्दों का काम है, वो छोटे से कांड करके उसको एग्जैजरेट करके बताते हैं कि हमने ये किया वो किया. औरत कांड करके यूं निकल जाती है कि पता भी नहीं चलता कि ये किसने किया. यू नो, दैट्स लाइक द स्पिरिट. बहुत क्लीन रहता है हमारा कांड. हाँ, बहुत ही क्लीन रहता है कांड. और मैम अगर कुछ आप मैसेज देना चाहें हमारी यूथ को, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे हैं जो टीवी सीरियल्स में जाना चाहते हैं, घंटों बैठे रहते हैं ऑडिशन ऑफिसेस के बाहर कि भाई हमारी भी टर्न आएगी. बहुत सारे लोग रिजेक्ट होते हैं जैसे आपने कहा, और काफ़ी अच्छा टैलेंट है जो हो सकता है एक आउटसाइडर है, इस वजह से रिजेक्ट हो रहा है. तो उनको आप क्या बोलोगे कि उम्मीद कब तक रखो, नहीं तो निकल लो वहाँ से भी? वो तो अंदर से आवाज़ आएगी एक दिन. हाँ, कि हटा सावन की घटा. बत्ती बुझा, क्या है वो, बत्ती बुझा, पुंटकले. वो तो अंदर से जब तक नहीं आती लगे रहो मुन्ना भाई, व्हाट डज इट मैटर. ओके, बट ये ही मैं बोलूँगी कि किसी और के आपकी जो एस्टिमेशन ऑफ यू है उससे अपना एस्टिमेशन मत लगाओ. डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ और ओवर एस्टिमेट योर सेल्फ बिकॉज समबडी एल्स इज गिविंग यू इम्पोर्टेंस और नॉट गिविंग यू इम्पोर्टेंस. ओके, जस्ट बी सिक्योर इन योर सेल्फ एंड इट्स वेरी ईजी. आज मैं इस एज पे, इस एक्सपीरियंस के स्टेज पे ये प्रवचन देना मेरे लिए बहुत आसान है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट एंटायर जर्नी. यू नो, एंड एज अ यंगर पर्सन आई कैन अंडरस्टैंड कि कोई कितना भी बोल ले आप में, बट ऑल्सो
the younger people today are way more secure than what I was. The way more smarter, I way feel. more smarter. Social media has come as a boon. चाहे लोग जो भी बोले कि अरे स्क्रॉल करते रहते हैं लोग, अपनी आंखें बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं. अब देखिए हाईवे बन जाता है अच्छा सा जिसपे 6 ट्रैक रोड है. अब आप अगर 300 की स्पीड पे चला रहे हो वो आपकी गलती है, आप में वो चुल है कि आप ऐसे कर रहे हो, राइट? इंस्टाग्राम आपको वो दे रहा है, यू नो, इंस्टाग्राम या व्हाटएवर सोशल मीडिया इज गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म जहां आपको किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ने हैं कि सर मुझे कास्ट कर लो या कर लो, ये जो भी है, यू नो. अब आप उसे एज अ कंज्यूमर उसको 6 बजे सुबह तक अगर स्क्रॉल कर रहे हो, दैट्स योर प्रॉब्लम. Use it wisely then. Use it wisely, you know, not as a consumer but also as a creator. आगे आने वाले 5 साल में मैम आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आप तो HR बन गए सडनली. यस. कहाँ देखती हूँ कि अभी आपके पास मैं अपने मुंबई आप को आईने में ही देखूंगी और कहाँ देखूंगी. मतलब इंसान अपने आप को आईने में ही देख पाता है, या तो फिर वो थर्ड विजन आए, उसके लिए बहुत हायर ग्राउंड पे जाना पड़ता है. आपका सिलेक्शन हो गया है. शादीशुदा औरत मैं नहीं करूंगी अब. वाओ, ऐसा आंसर किसी HR को भी नहीं मिला होगा. मुझे लगा आप बोलोगे कि मैं यहाँ से शिफ्ट होकर अंधेरी में देखती हूँ या कहीं और देखती हूँ, तो स्टैंड अप कॉमेडियन के हिसाब से देखती हूँ, OTT में देखती हूँ, बिग बॉस में देखती हूँ, रियलिटी शो में देखती हूँ. बिग बॉस में तो कभी नहीं देखती हूँ, बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ. अपनी छोटी सी प्रोफेशनल सक्सेस के लिए अपनी पूरी पर्सनल लाइफ की भद उड़वा देना, गालियाँ खाना, गालियाँ देना, रोना धोना, माथा पीटना, इतना सब. अरे ये तो हमारा रोज मेरे घर में भी हो रहा है ये सब. हाँ, और उससे ज्यादा मतलब मैं यू नो मैं इनहेरिट करूंगी पैसे. तो मुझे बिग बॉस ना करना है. आई जस्ट फाइंड इट यू नो, एंड द सक्सेस इज वेरी शॉर्ट लिव्ड ऑफ बिग बॉस. ओके, 2 साल तक होता है आपका, और उसके बाद आप कहाँ मतलब हाँ, तू कौन मैं खामखा, और खामखा सबको आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है. एग्जैक्टली. हाँ, along with the color of your undergarments सब कुछ पता चल गया है. Thank you so much. This episode which had this कि ये चड्डी बहुत टाइम से घूम रही है. I was like, wow, क्या कंटेंट है. मेरी मम्मी को अभी तक नहीं समझ में आया कि बेटा इस घर में चड्डी ढूंढने गए क्या. मैंने कहा नहीं मम्मी, चड्डी. और फिर मुझे लगा कि वो शायद बीच में से एक एपिसोड देख रही है इसलिए उनको समझ में नहीं आया, लेकिन वो नहीं देख पाई. उन्होंने कहा मेरे को नहीं समझना. तुम भी मत देखा. I was a fan of Big Boss. Okay, I was really a fan of Big Boss because there was when it started ना, तभी कुछ life lessons थे उसमें. बहुत ज्यादा. कि अगर 10 लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो गए. आप अपना स्टैंड फिर भी मेंटेन करके उन 10 लोगों का परसेप्शन चेंज कर सकते हो और ऑडियंस परसेप्शन अपने बारे में चेंज कर सकते हो. दैट वाज समथिंग आई लर्नड वाचिंग बिग बॉस. बट देन समवेयर सेल्फ गोल करने लगा है बिग बॉस. आई फील यू नो अब कुछ ज्यादा ही मामला हाथ से छूटता जा चुका है. एक्चुअली मैम जब सेल्फ लेसन की बात आती है ना, तो मुझे शक्तिमान जैसा सीरियल हमेशा याद आता है. उसमें आता था लास्ट में छोटी छोटी मगर मोटी बातें. ओके, मैंने नहीं देखा. मैम ने दूरदर्शन में काम किया लेकिन दूरदर्शन वाले सीरियल्स नहीं देखे. जूनियर जी आता था, शक्तिमान आता था, आप बीती आता था, दिशाएं आता था, शक्ति आता था. मैं तो गानों के साथ याद है मैम. वाओ, थैंक. बहुत बड़ा अचीवमेंट है ना. बहुत बड़ा अचीवमेंट. और मेमोरी भी लाइक यहाँ पर लोगों को याद नहीं कि कल क्या उन्होंने किया. या कल का मुझे भी याद नहीं है मैम. वो इंस्टाग्राम की वजह से हमें सिर्फ अब स्क्रॉल करने की आदत हो गई है. आपका फेवरेट सीरियल कौन सा था मैम जो आपने किया था, जिसमें आपका किरदार था? कबूल है. कबूल है. उसके वजह से आज भी मुझे प्यार मिलता है. और आउट ऑफ द कंट्री भी मिलता है. कजाकिस्तान में गई थी अभी रिसेंटली. वहाँ पर अभी ना चल रहा है वो शो डब्ड. ओके, वाओ. इन कजाकी. तो वहाँ लोगों ने मुझे पहचाना आफ्टर सो मेनी इयर्स, एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल यू नो कैरेक्टर, ब्यूटीफुल यूनिट. तो हाँ, मुझे वो शो. वाओ, नाइस. आई थिंक स्टैंड अप कॉमेडी में मैम प्रणीत भी बहुत अच्छा कर रहे हैं. प्रणीत मोरे, ही इज इन बिग बॉस. आई थिंक ही इज मेकिंग अ वेरी गुड यूसेज ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्योंकि वो उनके जब भी कुछ छोटा छोटा वो 5-10 मिनट्स का ऐसे स्टैंड अप कॉमेडी वहाँ पे करते रहते हैं और अच्छा लगता है. मुझे लगता नहीं यार सही बंदा है. और ऐसे लगता है, हो सकता है, गॉड नोज, अगर विनर बन गए तो अच्छी बात है. प्रणीत इज अ सुपर्ब कॉमेडियन. एंड जब आप
एक अच्छी कॉमिक बन जाते हैं ना, आप कहीं ना कहीं एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, तब आप एक अच्छे कॉमेडियन बन गए हैं। हाँ। क्योंकि कॉमेडी इज ट्रेजेडी प्लस टाइम। आपने अपनी सोशियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की ट्रेजेडीज को लेकर उसकी इनसाइट्स के साथ खेला है, उसको पूरा अपने दिमाग में मंथन किया है, और फिर आपने उसको ऐसे सिंपलिस्टिक वे में ऑडियंस को प्रेजेंट किया है कि वो उससे रिलेट भी करें और दुख दर्द पे हंसे भी। हाँ, यू नो, हाँ। कभी भी आप कॉमेडियन की किसी भी दुख पे हंसते हो विदाउट गिल्ट। ये आप कोई ऐसे ही आपको बताए ना गिल्ट, कोई ऐसे ही आपको अपना दुख दर्द बताए तो आप हंसोगे नहीं, आपको गिल्टी फील होगा, हाँ। आपको बुरा लगेगा। लेकिन कॉमेडियन जब अपने दुख दर्द शेयर करता है तो आप हंसते हो उसके साथ और उस पर। ये एक कॉमेडियन का अचीवमेंट है। एंड प्रणीत इज अ ग्रेट कॉमेडियन एंड आई एम श्योर कि अगर वो अपना गेम ठीक से खेलेंगे तो आई एम श्योर ही विल। करेक्ट, वेरी ट्रू मैम। इनफैक्ट मुझे लगता है कि किसी को भी थेरेपी की अगर ज़रूरत है, लाइफ में किसी भी ट्रॉमा से आप गुजर रहे हो, तो आप थेरेपिस्ट के पास जाओ नहीं जाओ, एक बार ज़रूर स्टैंड अप कॉमेडी के शो में ज़रूर आना, मैम के तो ज़रूर आना, क्योंकि बहुत मज़ा आता है यार। मुझे लगता है थेरेपी में मैम क्या होता है, एक इंसान ना आपको स्कूलिंग दे रहा होता है, जज कर रहा होता है ना, और मैं तो थोड़ा इतनी फिनिकी हूँ कि मैं उसको ही बोल दूँ कि तुमको क्यों बताऊँ मेरा प्रॉब्लम क्या है। हाँ। लेकिन जब कॉमेडी कोई कर रहा होता है तो ऐसा लगता है यार ये परेशान है, हम भी परेशान है, चलो बहन बहन हाँ। आओ बहन चुगली करें। हाँ। वो वाला फील आ जाता है। Exactly, yes. तो We in fact on stage we do say कि मेरे पास थेरेपी के पैसे नहीं थे इसीलिए मैं स्टैंड अप कॉमेडी कर रही हूँ। क्योंकि एक अनअज्यूमिंग ऑडियंस को आप अपने सारे वो वाले दुख दर्द बता रहे हो, चीज़ें जो आपने कभी फैमिली से भी नहीं शेयर की होंगी, you know. So yes, it is like therapy and doing it is very therapeutic. हाँ, You know, the moment आप अपनी परेशानियों पे हंसना शुरू कर देते हो, I think you are प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हाँ, प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व। एंड आई थिंक आपने जितनी आपकी मदर इन लॉ में शोज बनाए मैम, प्रॉब्लम तो ऑलरेडी सॉल्व हो गई है। उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, जैसी भी है मेरी बहू है, बोलने दो इनको जो बोलना है। उन्होंने तो सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया है। आई रियली अप्रिशिएट माई मदर इन लॉ सपोर्ट। या विद दैट नोट मैम, थैंक यू बोलेंगे आपको, बहुत बहुत और बहुत मज़ा आया। और मैं भी आपकी एक फ़ैन हूँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से आपको देखती आ रही हूँ, और तब से जब टीवी भी नहीं था हमारे घर टीवी पे, भी नहीं था और लोग ऐसे पत्थर से आग जलाते थे, एंटीना। हाँ, और तारों को देख के डिसाइड करते थे कि टाइम आज क्या हाँ टाइम क्या हुआ है, अच्छा टाइम है या बुरा टाइम है। वहीं से वो गाना है अपना टाइम आएगा। आ गया आ गया टाइम। फाइनली। सो विद दैट हैप्पी नोट, मैम को बहुत ज़्यादा विशेज़ हैं हम सबकी तरफ से कि आप बहुत अच्छा करो, बहुत एक्सेल करो स्टैंड अप कॉमेडी। हम सब देखने आएंगे आपका शो, और बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल के लिए दी अय्यर शो में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऐसा ही इंस्पिरेशनल और बहुत एजुकेशनल और बहुत फनी कंटेंट भी आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।